मेरा महान भलेस, आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा। लगातार जो मैं आपको कल से तस्वीरें फिर से दिखा रहा हूं कि जंगलों में लोग जो हैं आग लगा रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, आप ये जरा तस्वीरें देख लीजिए। अगर कैमरामैन भी इसको जूम करने की कोशिश करेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किन लोगों के लिए रोएगा, किन लोगों की जवानियों के लिए रोएगा, आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अगर जूम करके दिखाया जाए तो फॉरेस्ट, ये जो कायल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कंपार्टमेंट नंबर मुझे तो मालूम नहीं है, मगर करीबन करीबन मैं अभी बाल पथरी रोड पे हूं और मैंने देखा कि जंगल में भी आग लगाई है किसी ने आज फिर से। और पेड़ की हालत आप देख ले, किस तरीके से पेड़ जो है ये जल रहा है, आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आग उगल रहा है ये पेड़। अब इस पेड़ पे आग कौन बुझाएगा? जाहिर सी बात है काफी ज्यादा टफ टेरेन है, जाने की कोशिश तो हम करेंगे, मगर फिलहाल मुझे लगता है सागर भट्ट दौड़ रहे हैं, तो सागर भट्ट मुझे लगता है दौड़ रहे हैं, ये शायद आग बुझाने की कोशिश करेंगे। ये जा रहे हैं वहां की तरफ और मुझे लगता है इनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि काफी ज्यादा टफ है। नीचे बहुत ही ढड्डल वाला इलाका है तो जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इनके लिए भी कोशिश शायद करेंगे ये। मगर मैं एक कल ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई रहमत की बारिशें क्यों नहीं हो रही हैं, रहमत की बारिशें कहां से होगी, हमारे कर्म ही ऐसे ही हैं। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के कर्म जो है वो ठीक नहीं है। एक तरफ से हम वाइल्ड लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगली जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने इलाके की जो ग्रीनरी थी उसको निस्त नाबूद कर रहे हैं, अपने इलाके में जितना भी हैबिटेट था, जितने भी चरिंद परिंद थे, उनके आशियाने उजाड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ से हम तवक्का रखते हैं, हम तवक्का इस बात की रखते हैं कि जनाब रहमत की बारिश होगी, बर्फबारी होगी, हमारा महान बलेस, हमारे भले लोग हैं हम, मैं मानता हूं भले लोग हैं भलेसी, मगर कुछ ऐसे भी अनासिर होते हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, हमारे बलेस के अंदर भी कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे अंसर हैं जो आज भी कतई ये खौफ नहीं खाते हैं, खुदा का खौफ नहीं खाते हैं और जंगलों को बार बार आग लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये जंगल में आग लगाई है किसी ने। और ये देखिए आप, कायल जो है किस तरीके से बेदर्दी और बेरहमी से इसको जलाया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि सागर भट्ट जो है समाजी कारकुन भी हैं और एक माइनाज पत्रकार भी हैं, सहाफी हैं। तो अभी ये जा रहे हैं और इस आग को कंट्रोल, काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कायल से ये शायद आग को काबू में लाएंगे। फिलहाल ये कुछ हाथ में लिए हुए हैं, तो ये आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सागर भट्ट ने जो है इसको बुझाने की कोशिश की है। तो फिलहाल इस तरफ भी कुछ लोग आ रहे थे। कैद बैठाई तो जनाब, कैद बैठाई मेराउंड बैठा तो इसको ना पता ही नार कुछ दीवन न जी एक्शन किया पता है। इसे सुबह गए 6 बजे, अच्छा 6 बजे इसको गए अब तो चले 6 बजे पर पता ही केम दितना ना किया इस गए ने उसने किए थे बिल्कुल थे ना। अच्छा चलो तोड़ के जे शुके में तोड़ मेराउंड ऐसे जिनिस खातर गए। अच्छा जी चलो ठीक है। तो ये भाई साहब भी हैं यहाँ पे, तो इन्होंने भी रास्ते देखा कि आग लगी है, तो ये भी अपने घर की तरफ रवा दवा हो रहे हैं। मगर फिलहाल आग जो है, बिल्कुल आग ने अब पूरे इस जंगल को अपनी चपेट में फिर से ले लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद तो हमने बड़ी बार की, एक बार नहीं 1000 बार हमने उम्मीदें ही रखी हैं, तो उम्मीदों पे ही दुनिया भी कायम है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की ये जो अनासिर हैं हमारी समाज के अंदर, हमारी समाज के अंदर आज भी ऐसे अनासिर और उनसर हैं जो इस तरीके की आग जो है वो जंगल के अंदर लगा रहे हैं और जंगल के हैबिटेट को, जंगल में जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितने भी चरिंद परिंद हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस किस्म की जो है, जो ये रवैया बनाया है लोगों ने, इस किस्म का रवैया ना बनाएं। खुदारा और खुदारा इन जंगली जानवरों को भी जीने दें। ये जो जंगल में हरे भरे पेड़ हैं इनको भी बढ़ने दें, ये हमारे ही काम आएंगे। आने वाले नस्लें जो हमारी हैं उनके लिए हम क्या सबक लेके रखे हैं, सबक दे के रख रहे हैं, ये आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल जुड़ते रहिए हमारे साथ, जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ। और इसी के साथ शायद मुझे लगता है कि सागर भट्ट भी यहाँ आए हैं। सागर, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए टफ टेरेन था, नीचे वो दूसरे पेड़ में भी लगी है, वहां पे ज्यादा जोखिम है, इसलिए मैं उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाया। ये लोग
क्यों कर रहे हैं? ताकि अगले साल जो है फिर घास उगे। हाँ। मगर आप अगर वेट करते, क्या पता बर्फ पड़ती, बारिश पड़ती, तो ये घास कुदरती जो है खत्म हो जाता। मगर आप देख लीजिए कि कितने पेड़ों को यहाँ पे जो है आग लगी। एक दो को तो मैंने बिल्कुल आग खत्म की, देखे फिर से लग गई। हवा की वजह से इसमें ज्यादा ही जो है आग लग रही है। अब नीचे जो है, नीचे वाला पेड़ जहाँ पे इसके पीछे पत्थर है, वो देखिए किस तरीके से जल रहा है वो। तो ये नुकसान, एक कत्ले आम हो रहा है। लिहाजा अगर कोई इंसान ऑन द स्पॉट पकड़ा गया तो ये सोच ले कि उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ। लिहाजा ऐसा मत कीजिए। घास के खातिर 2 या 3 हज़ार का घास है और पेड़ की कीमत देख लीजिए आप, पेड़ की कीमत लाखों में है। तो 2-3 हज़ार के लिए आप लाखों का नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मौदबाना गुजारिश है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, वो तो कहाँ कहाँ जाएगा। हर जंगल में जो है आग लगाई जा रही है। बस यही कहूँगा कि घास को आग लगाने के चक्कर में आप लाखों का नुकसान कर रहे हैं हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सागर भट्ट साहब थे, जिन्होंने, आप देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या हुई है। तो इस तरीके की जो है, जो रद्द अमल आपने लोगों ने बनाया है, उस रद्द अमल को खुदारा जो है आप खत्म कर दें। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।